इवनिंग। गुड इवनिंग। आप ऑप्शनल कौन सा आपका? सोशियोलॉजी, मीडियम। इंग्लिश मीडियम। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। और इंटरव्यू? फर्स्ट है। ओके, तो आपने अभी मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा गया आप ये बताएं पहले तो। मेरी तरफ से तो अच्छा गया है, अभी लेट्स सी उनको कैसा लगा, बट ठीक था मतलब ठीक था। एनवायरनमेंट कैसा लगा? मतलब आपका फर्स्ट इंटरव्यू था 4th अटेम्प्ट में, तो आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा? लाइट था। मैं पहले बहुत पैनिक कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बट मैंने मॉक्स दिए थे, 7 मॉक्स दिए थे, तो थोड़ा सा कंट्रोल में थी एंग्जाइटी स्टिल, बट अंदर जाके तो बहुत लाइट, मतलब बिल्कुल ऐसे मॉक में तो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। ऑल्सो जो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट था तो वो पास था, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल थी। फिर भी वो दूर में ज्यादा लगता है कि आप दूर बैठे हो और फिर वो देख रहे हैं आपको। नहीं तो मॉक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? सीरियस था या ज्यादा डरा हुआ था? नहीं, लाइट था। मॉक में थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है, ये लाइट था। मतलब दे वर लाफिंग और अच्छे से सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जवाब दे रहे थे, हिंट भी दे रहे थे आंसर्स में। आपको बोर्ड पर्सन कौन थे? बीबी स्वाइन। ओके, देन आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे? डैप से, करंट से? मेरे डैप से रिलेटेड थे क्योंकि मेरी डिस्ट्रिक्ट से बहुत क्वेश्चंस थे। फिर मेरी यूनिवर्सिटी एमयू से हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो पूछे थे। देन सोशियोलॉजी से हूँ, बट उन्होंने मतलब मुझे एज एन ऑफिसर रख करके क्या मैं कर सकती हूँ कंट्रीब्यूट, उस तरीके से सवाल पूछे थे, सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशन में आपको कौन सी सिचुएशन में ऐसा डाला था उन्होंने कि क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि सपोज अगर आप डीएम हैं और आपका सबऑर्डिनेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगी। सेकंड था कि मतलब अगर आपको आप अपने एरिया में, क्योंकि आप रूरल एरिया से हैं, तो वहाँ पे आप अपने और लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन होंगी, तो अभी आप उनके लिए क्या स्पेशल करना चाहेंगी ताकि वो और ग्रोथ कर पाएं, आपकी तरफ आ पाएं जैसे आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपके कॉलेज से, होम टाउन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से? बेसिक्स ही थे कि मतलब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को डिस्क्राइब करो, क्यों फेमस है। फिर अगर वहाँ पे जैसे रामपुर में रजा लाइब्रेरी है, तो उसके बारे में था कि रजा लाइब्रेरी किसने बनाई थी, थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए। एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था। और बाकी तो मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक आध आयुष्मान भारत से रिलेटेड थे। देन नेबरहुड आईआर से रिलेटेड बस जनरल एक था कि नेबरहुड पॉलिसी में क्या इंडिया का क्या रोल है और कैसे रिलेशंस है हमें अभी आसपास। फिर साइबर सिक्योरिटी से भी एक क्वेश्चन था। चलो, हॉबी से रिलेटेड आपकी हॉबीज कौन सी पहले वो बताया, देन उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए? हॉबीज थी मेरी कि मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करती हूँ पुराने। अच्छा। तो उससे रिलेटेड था कि म्यूजिक डायरेक्टर आपके कौन से फेवरेट हैं। डायरेक्टर तो मुझे नहीं याद था, बट हाँ सिंगर मुझे याद थे, तो वो मैंने उनको बता दिए। बाकी मैं लीडरशिप में मैं यूनियन की प्रेसिडेंट रही थी एमयू में, तो उससे सवाल थे कि आपके लिए क्या चैलेंज था सबसे बड़ा वहाँ पर, क्या क्या आपने किया और क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अलाउ करना चाहिए, इस टाइप से। जैसे कि मानो कि वहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे कैसे सिचुएशन बन जाती है, कैसे उसको डील करें? मतलब नहीं आ रहा तो फिर बहुत ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं। जैसे उन्होंने मुझसे पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि क्यों एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में ग्रो कर रहा है, तो 1-2 पॉइंट बताने के बाद मैं नहीं सोच पा रही थी और ज्यादा, तो मैंने बोल दिया कि मैम आई एम नॉट एबल टू थिंक राइट नाउ। तो इट्स ओके, वो माइंड नहीं करते, बट द वे यू से वो फर्क पड़ता है इस बात से। आप डर रहे हो, बट आई स्माइलिंगली मतलब सेड कि आई एम नॉट एबल टू थिंक। एक से ज्यादा बार नो वाला चलता है या चलता है बिल्कुल, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल। आप इट डजंट मीन कि आपको आता नहीं है, इट मीन्स कि आप उस टाइम नहीं सोच पा रहे हो, और वो उनको भी पता है कि आप प्रेशर में हो अभी, तो माइंड वर्क नहीं करता उतना, बट आपको कहना किस तरीके से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आप मुझे प्री और मेंस के बारे में बताएं कि ऐसे मतलब क्या आप प्रिपरेशन करो, कैसे स्ट्रेटेजी थी आपकी? प्री के लिए तो आई वुड से कि स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स भी, कंसेप्ट्स भी, जितना हो सके सब तरफ से, क्योंकि मतलब और नोट मेकिंग, क्योंकि मैं नोट्स बना करके ही पढ़ती थी ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने हाथ से लिख लेती हूँ तो मुझे याद हो जाती हैं चीज़ें। तो नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको बहुत ही क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, ताकि वो आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा बंडल्स नहीं। हाँ, लेंथी हो भी तो उनको आप प्रीलिम्स के स्पेसिफिक करके शॉर्ट कर लें। मेंस में भी यही होता है कि आप एक तो आप पहले से ही आंसर राइटिंग करें थोड़ी सी, ताकि आपको मालूम हो कि किस तरीके से आंसर लिखे जाते हो, जो भी कोई इश्यूज हो तो आप उनको फिक्स कर पाओ, क्योंकि बाद में प्रीलिम्स के बाद में ज़्यादा टाइम होता नहीं है, आपको टेस्ट भी लिखने होते हैं और फिर आपको रिवाइज भी बहुत करना होता है। सो दिस इज इट। और उसके अलावा हाँ, मेंस में ये है कि अगेन मैं वही बोलूँगी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले ही कर लो, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे टेस्ट लिखने हैं।
टेस्ट लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और वो भी उस कंडीशन में एक दिन में 2 टेस्ट लिखने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका हाथ खुलता है, आपको लिखने की आदत होती है। सेकेंड इज़ कि बार बार रिविजन करना होता है। तो मेंस के लिए भी बहुत ही क्रिस्प आपके कीवर्ड टाइप के नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, और वो आपको मेंस के टाइम पर ही करने पड़ेंगे, और देन जो उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। ओके, देन आपने बताया कि आपका ऑप्शनल जो था सोशियोलॉजी था, तो आपने सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करी? खुद से करी या कोई नोट्स मेकिंग करे? खुद से ही करी थी मेजरली मैंने, और मतलब मैंने क्या था ना कि मैंने कोई बुक्स वगैरह भी नहीं, मेरा ग्रेजुएशन में था सोशियोलॉजी एज अ सब्सिडरी, तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगी, बट देन इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि यूपीएससी के हिसाब से। तो मैंने यूट्यूब से हेल्प ली थी बहुत सारे लेक्चर्स में। देन एक मेरे सीनियर थे जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, उनके काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स थे, तो उससे ही मैंने प्रिपेयर किया मेजरली। पेपर 2 तो पेपर 1 मैंने यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेकर के किया था। सो बट आई वुड से कि लोगों के पास एक प्रॉपर रिसोर्स होना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है, जो मुझे हुई थी। आप न्यू एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे उन्हें कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन करें और क्या उनको हेल्प हो जाए थोड़ी सी? यही कि एक तो काफ़ी डिटर्मिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो वो होना चाहिए। आप पढ़ाई मतलब आपका दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एग्जाम होना चाहिए। मस्ती भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके माइंड में होना चाहिए जब आप सोने जाओ कि हाँ मुझे सुबह को पढ़ना है, ये सब चीज़ें करनी है। 75% भी आप उसका अचीव कर पाते हो तो दैट इज़ गुड, और बस फोकस रहना है अच्छे से। एक क्वेश्चन और, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं सर, होप सो आप बन जाए, देन आपका क्या मोटिवेशन होगा कि आप क्या करना चाहेंगे देश के लिए? जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं इंडिया में, हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से हम काफ़ी पैरामीटर्स पे पीछे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन सारे पैरामीटर्स पे काम करूंगी इंशाल्लाह। सबके लिए काम करूंगी, जहाँ पर भी पोस्टिंग होती है तो आई ट्राई टू डू माई बेस्ट कि सबका भला हो सके। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।